उम्र के उस पड़ाव पर जहां लोग ठहर कर सहारे का इंतजार करते हैं, जहां पर जिंदगी की रफ्तार थम जाती है, ऐसे में एक शख्स की शख्सियत हर दीवार को लांघ कर कामयाबी को छूती है। जिनके विजन को दुनिया सलाम करती है, वो कोई और नहीं, वो है फरीदाबाद के विजनरी मुकेश गंभीर। हरियाणा के साइबर सिटी गुड़गांव में 8 सितंबर 1950 को न्यू कॉलोनी में CL गंभीर और श्रीमती आज्ञावंती के घर एक नन्हे शिशु ने जन्म लिया। गुड़गांव की सरजमी पर एक विजनरी, एक शायर, एक अभिनेता, एक प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ एक जन जन तक पहुंचने वाला रेडियो मैन मिल गया। जब भी मैं इनको देखता हूँ किसी से बात करते हुए, जो मैं बहुत इनके साथ क्लोजली एसोसिएटेड था जब ये रेडियो में इंचार्ज थे अलग अलग जगहों पे, तो मैं इनके साथ वीकेंड्स पे कभी कभी ज़रूर उन रेडियो स्टेशन पे जाता भी था, और जो अलग अलग लोग आते थे, अलग अलग प्रेजेंटर्स आते थे, उनसे इनका इंटरेक्शन को ऑब्जर्व करता था एज ए लिसनर। तो जब मैंने इतने सालों में ये जाना है कि गंभीर साहब के अंदर बहुत से आदमी हैं। अगर मैं गंभीर श्री मुकेश गंभीर एज ए जॉइंट कमिश्नर टैक्सेशन की बात करूं तो वो एक चेहरा है। अगर मैं मुकेश गंभीर एज ए राइटर बात करूं तो एक अलग आदमी है। अगर मैं मुकेश गंभीर एज ए डायरेक्टर NGA पलवल रेडियो या इसके तौर पे बात करूं तो एक अलग आदमी है, और एज ए मुकेश गंभीर एक एज ए ह्यूमन बीइंग में बात करूं तो एक अलग आदमी है। तो जब मेरी पहली मुलाकात हुई तो मुझे 2 चेहरे एक साथ मिले, एक तो मुकेश गंभीर एज ए जॉइंट कमिश्नर टैक्सेशन और एज ए मुकेश गंभीर एज ए राइटर। समय का चक्कर अपनी गति से अग्रसर हो रहा था। उस होनहार मुकेश की प्रारंभिक शिक्षा गुड़गांव के सेंट माइकल हाई स्कूल से आरंभ हुई। धीरे धीरे पढ़ाई के साथ उनके दिलो दिमाग में एक छटपटाहट सी हुई। क्रिएटिविटी की दुनिया में पहले कदम के साथ दस्तक दी जब मुकेश मैट्रिक के स्टूडेंट थे। तब उन्होंने अपनी टीचर को एक गीत गुनगुना कर सुनाया। टीचर की हंसी छूट गई। गायक बनने की बड़ी दिली तमन्ना थी, लेकिन मुझे ये बात कहते हुए संकोच नहीं हो रहा कि मैट्रिक में जब मैंने क्लास में एक गीत गुनगुनाया तो हमारी स्कूल की टीचर इतना हंसी कि मुझे लगा कि मैं शायद गायकी के रास्ते में आगे नहीं चल पाऊंगा। तो उनकी वो जो डिस्करेजमेंट थी वो मेरे अंदर रिश्ती रही। पहला कदम लड़खड़ाया, लेकिन जब मुकेश गंभीर ने फिर कला की दुनिया में उड़ान भरी, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। Haryana as a whole, basically, there have been no film festivals at large, at small. The people who are small makers, filmmakers, have been suffering a lot in Haryana for a long time. So it was a voice in the area that there must some platforms for the purpose. So एक आवाज़ उठी, एक घरौंदा बना, एक घोंसला बना, फिर घर बना, फिर बिल्डिंग बनी, फिर NGF बना, और वहाँ लकीली हमारे मुकेश गंभीर जी का आना हुआ। वो एक मिशन के साथ है, उसमें एक पर्पस है। हर इंसान का कहीं ना कहीं विजन होता है। व्हाट इज़ देयर, दे आर बॉर्न विद द पर्पस ऑफ लाइफ एंड विद देयर पैशन। हर इंसान को अपने आगे अपने पैशन के साथ अपनी लाइफ को आगे लेके चलना होता है। तो इनकी जर्नी से हमें ये मैसेज मिलेगा कि कैसे अपनी जर्नी को
पर्पसफुली दूसरों के लिए डेडिकेट करना, सेल्फलेस होके चलना। और बहुत सारे मैसेजेस हैं जो विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड हमें ये देंगे अपनी जर्नी के थ्रू। उस होनहार बालक की शिक्षा सेंट माइकल स्कूल से आरंभ हुई। बचपन से नटखट मुकेश गंभीर अपनी शरारतों की वजह से चर्चित हो गए, मशहूर हो गए। तो जो मुझे याद आता है मुकेश जी के साथ, कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन हमने कोई शरारत ना की हो और हम दोनों की पिटाई ना हुई हो। तो बाद में हमने ये डिसाइड किया कि रोज हमारी पिटाई होती है, तो मुकेश जी ने कहा कि मैं एक जैकेट ले आऊँगा लेदर की, जिसकी भी पिटाई होनी हो वो लेदर की जैकेट पहन लेगा, ताकि जिसकी पिटाई होनी है एक तो आइडेंटिफाइड हो जाएगा वो, और दूसरा उसको चोट नहीं लगेगी। हमें शरारत सोची कि हम मोटरसाइकिल पे जाएंगे और हमने मोटरसाइकिल का स्पीडोमीटर खोल दिया। खोलने के बाद हम लोग गए विवेक पिक्चर हॉल पे, पिक्चर देखी और हम वापस आ गए। नेक्स्ट डे जब हम वापस आए तो इसका ब्रदर जो है मुकेश का सुबह सुबह मेरे घर आया और उसने कहा कि यार कल कैसे गए थे बाज़ार में, सदर बाज़ार कैसे गए थे? मैंने कहा कि बस से गए थे। कहता मोटरसाइकिल कहाँ पार्क करी थी? मैंने कहा बस स्टैंड के ऊपर। तो उसने कहा ऐसा है कि जहाँ मोटरसाइकिल पार्क करी थी आपने, वहाँ वो दुकानदार ने जो है इसका वो स्पेयर पार्ट्स निकालनी है, तो तुम मेरे साथ चल और स्पेयर पार्ट्स सिलवा दे। तो मैंने कहा तुम मुकेश को क्यों नहीं ले जाते? तो मैं डर गया, इसके ब्रदर से हम बहुत डरते थे। तो कहते नहीं तू साथ चल मेरे। उसके बाद जो मेरे को डांट डपट पड़ी, ये तो डांट से बच गया और मेरे को बहुत ज़्यादा डांट पड़ी। और जो इनको नॉलेज है शेर व शायरी की, सच्ची बात है मैं ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता, लेकिन जो इनका मज़ा आता है, कभी कभी फंक्शन अटेंड भी कर लेते हैं, कई दफ़ा मजबूरी में भी कर लेते हैं, बट जो इनका जो जलवा है, जो रुतबा है, एंड सच ए जेंटल पर्सन, सच ए ऑनर्ड पर्सन। मुकेश जी हम दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे, अच्छे दोस्त थे। मैं इतना ही कह सकता हूँ, भगवान करे इस तरह ये आगे बढ़ते। उनका घर में बिन बताए हिंदी सिनेमा देखना, होली के दिन रंगों के बीच बूट पॉलिश को अपने फ्रेंड के चेहरे पर लगाना, हद तो तब हो गई जब पिटाई किसी और फ्रेंड की हो गई। और वो राज आज भी राज है। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुड़गांव से बीए ऑनर्स, एमए राजनीतिक शास्त्र एवं एलएलबी किया। कॉलेज जीवन के सर्वश्रेष्ठ वक्ता तथा विद्यार्थी भी रहे। वो आईबी कॉलेज पानीपत और वैश्य महाविद्यालय भिवानी में लोकप्रिय लेक्चरर भी रहे। सन 1979 में शिक्षा जगत से आबकारी व कराधान विभाग में चले गए। मुकेश गंभीर हरियाणा सरकार के उच्च ओहदे ज्वाइंट कमिश्नर एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में कार्यरत रहे। उनकी जीवन संगी डॉक्टर रेणु गंभीर चीफ मेडिकल ऑफिसर रही और भिवानी के पद से स्वैच्छिक रिटायरमेंट प्राप्त प्रतिष्ठित महिला भी हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड के ये सब रोल एक सोसाइटी के लिए एक पॉजिटिव मैसेज देते हैं और उन्होंने हमेशा इन सब चीज़ों में पॉजिटिव काम किया है, तो मेरा रोल भी हर चीज़ में सपोर्टिव रहा है। जो लोग भी पॉजिटिव काम करते हैं सोसाइटी की तरफ, वो सोसाइटी को एक पॉजिटिव मैसेज ही देते हैं, तो लोग इससे इंस्पायर होके कई चीज़ों में बहुत कुछ पॉजिटिव कर जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि जो पॉजिटिव पर्सन्स हैं, अगर उनके ऊपर ऐसे डॉक्यूमेंट्री आए तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। उनकी दो पुत्रियां मनीषा आनंद गुड़गांव और श्वेता सिंगापुर रहती हैं। मुकेश गंभीर ने अपनी बेटियों से हमेशा स्वतंत्र संवाद किया। Actually, Dad, more than a father, he has been a friend, a philosopher, guide, mentor. लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम हुई तो डैड एक स्ट्रेंथ की तरह और एक गाइड की तरह सामने खड़े रहे हैं। बचपन में कभी चोटें लग जाती थी। मुझे याद है एक बार साइकिल सीख रही थी मैं, मेरी बड़ी बहन साइकिल सीख रही थी और मैं पीछे पीछे दौड़ रही थी और मेरा एक्सीडेंट हो गया। जो मुझे बेहोश होने से पहले चीज़ याद आती है वो डैड का फेस नज़र आता है
कि उन्होंने कैसे जल्दी से मुझे समेट के वो घर ले गए ताकि मॉम मेरी डॉक्टर हैं उसके ऊपर काम कर सकें। शायद तब से ही डैड की क्लोजनेस और उनकी प्रोटेक्टिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मी हैज स्टेड विद मी। लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम हुई है तो डैड को कॉल करने से पहले मैं कभी नहीं झिझकी, वेदर इट वाज अबाउट रिलेशनशिप्स, वेदर इट वाज अबाउट करियर, वेदर इट वाज अबाउट फिलॉसफी, डैड हैज़ बीन माय गो टू पर्सन। उनकी परवरिश से दोनों ही जीवन के पथ पर सफलतापूर्वक अग्रसर हैं। So I am elder daughter of Mr. Mukesh Gambhir, and being the eldest one, मुझे एक बहुत बड़ा प्रिविलेज था ये, बिकॉज उन्होंने हमेशा मुझ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्टो करने की कोशिश की, हमेशा मुझे कॉन्फिडेंस दिया दैट आई कैन हैंडल एवरी एंड एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट विल कम माय वे। और आज मैं अपनी लाइफ में उसकी हर रिफ्लेक्शन को महसूस करती हूँ। आज मेरी एक बहुत अच्छी और सक्सेसफुल मैरिड लाइफ है और उसका मैं काफ़ी श्रेय अपने पेरेंट्स को देती हूँ, एंड माई डैड हैड अ वेरी मेजर रोल टू प्ले इन दैट, क्योंकि हमें जिस तरीके से बड़ा किया गया उस तरीके में बहुत सारा कॉन्फिडेंस, बहुत सारी अच्छे विचार, अच्छी शिक्षाएं, लोगों के लिए अच्छे थिंकिंग रखना, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, ये सब चीज़ें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर हमारी लाइफ में इन सब चीज़ों का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, विच डैड वॉज देयर एंड माई मदर ऑल्सो, शी वॉज इक्वली देयर। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारी लाइफ में डैड जैसी पर्सनालिटी ना होती तो हम आज जो भी हैं, वी आर वेरी सक्सेसफुल इन आवर करियर, इन आवर फैमिली लाइफ, एज डॉटर्स, एज ह्यूमन बींग्स, हम लोग वो कभी भी ना हो पाते।